तो क्या प्रभु ये पुनरुक्ति दोष नहीं है? किसी ने कहा और उस भक्त ने कहा प्रभु कि इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें हमारा दोष नहीं है प्रभु, इसमें आपके गुणों का दोष है। आपके गुण ही ऐसे हैं, आपकी कथा ही ऐसी है कि हम बस गाने लग जाते हैं, बार बार हम गाने लग जाते हैं। जो सभी को पता है फिर भी सुनने बैठते हैं, इसमें हमारा दोष नहीं है। स कविनाम को दोष, स गुणानाम अवगुण। परमात्मा आपके गुण ही ऐसे हैं, आपकी कथा ही ऐसी है कि हम न चाहते हुए भी गाने लग जाते हैं। मानो आपकी कथा, आपके गुण ऐसे हैं। माध्यम तो राम है, कथा गाने का माध्यम तो राम है। मानो प्रभु आपकी कथा चल रही हो तो ऐसा लगता है कि कोई जीने के लिए एक सहारा मिल गया हो। माध्यम राम है लेकिन ऐसा लगता है कि जीने के लिए एक आश्रय मिल गया हो। जैसे कोई बच्चा पेपर छोड़ने जा रहा हो, एग्जाम शुरू है और पेपर छोड़ने जा रहा हो और उसकी पढ़ाई इतनी नहीं हुई जितनी चाहिए थी, उतनी उसकी पढ़ाई नहीं हुई। पेपर है, पढ़ाई हुई नहीं, फिर वो क्या करेगा? क्या करेगा? वो कॉफी करेगा ना। उसकी पढ़ाई हुई नहीं और पेपर है, एग्जाम शुरू है, क्या करेगा? फिर कॉफी करेगा ना। और कॉफी करने के बाद में थोड़ा उसको एक गारंटी हो जाती कि हम फेल होने वाले नहीं है, क्योंकि हमने सारे प्रश्न छुड़ाए हैं। और कॉफी का एक और नाम है, कॉफी का एक और नाम है। क्या नाम है? क्या नाम है? हमें सुना ही नहीं आ रहा, बहुत दूर बैठे। क्या नाम है? कॉफी का एक और नाम है। क्या है? हम ही बता देते, आप जब तक बताएंगे। क्या नाम है? नकल। नकल है ना। अब हमें बताइए कि नकल की नकल करने से क्या मिलेगा? नकल की नकल करने से क्या मिलेगा? नकल ही हाथ आएगी ना, नकल ही हाथ आएगी ना, नकल ही मिलने वाली है। इसलिए नकल करे, जरूर करे, लेकिन काश किसी असल की नकल करे, किसी असल की नकल करे। और असल है मेरा परमात्मा, मेरा राम, मेरा शिव, असल है मेरा प्रभु। नकल करे लेकिन किसी असल की नकल करे। और मेरा प्रभु, प्रभु आपकी जब जब कथा सुनते हैं ना तो हमारा मन अनायास नकल करने के लिए चला जाता है, अनायास। प्रभु आपकी शक्ल ही ऐसी है कि हमारी अकल आपकी नकल करने के लिए चली जाती है। प्रभु आपकी शक्ल ही ऐसी है, क्या करें? न चाहते हुए हम आपकी नकल करने लग जाते हैं। और नकल की नकल करने से नकल ही हाथ आएंगी, लेकिन किसी असल की नकल करने से, असल की नकल करने से असल हाथ आएगी। बोला इस दृष्टांत से समझने का प्रयास करें। युद्ध का प्रसंग चल रहा था। युद्ध, आप सोचेंगे पहला ही दिन है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, युद्ध कहाँ से आ गया? एक मिसाल के तौर पे बता रहे कि युद्ध का प्रसंग, युद्ध हो रहा था लंका कांड। तब रावण ने कुंभकर्ण को उठाया। अब कुंभकर्ण को उठाना कोई मामूली बात नहीं है। जो 6 महीने सोता रहता है उसको उठाना। उठो कुंभकर्ण। कुंभकर्ण उठा और बोले भैया रावण क्यों जगाया मुझे, क्यों जगाया? बोले अब तुम्हारी बारी है। किस क्या किया तूने जो मेरी बारी है? अब तुम्हें युद्ध पे जाना है। बोले तो किससे युद्ध शुरू है? क्या हुआ? बोले राम से युद्ध शुरू है। तो क्यों? क्योंकि मैंने जानकी का अपहरण किया। बोले जानकी का अपहरण किस लिए? उसे अपनी रानी बनाने के लिए, रानी बनाने के लिए अपहरण किया। तो तेरी इच्छा पूरी हुई क्या? बोले कुंभकर्ण रावण से पूछता है कि तूने जानकी का अपहरण किया तो तेरी इच्छा पूर्ण हुई क्या? तो रावण कहता है रानी बनना तो दूर,
जानकी मेरे तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। वह कहती है तृणधरी ओट कहती वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कवो की करही नलिनी विकासा। वो कहती है कि रावण, मैं तृण को नजर दे सकती हूँ लेकिन तुझे नजर नहीं दे सकती हूँ, तू तृण से भी गया बीता है। क्यों? क्योंकि जिसकी नजर बदनजर हो जाती है ना, वह तृण से भी गया बीता हो जाता है। मैं तृण को नजर दे सकती हूँ, उसने मुझे खद्योत कह दिया, जुगनू कह दिया, और राम को भानु यानी सूर्य कह दिया। सीता मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती बोले। तो फिर कुंभकर्ण ने सुनाया, भैया रावण, हम निशाचर है, राक्षस है, मायावी विद्या हमें आती है। तूने एक काम करना था, तूने राम का वेश बनाना था, राम का बाना बनाना था और सीता के समीप पहुंच जाना था, तो शायद हो सकता सीता तुम्हारी ओर देख लेती थी। तो रावण ने कहा, कुंभकर्ण, मैं रजोगुनी आदमी हूँ, रजोगुनी आदमी एक जगह नहीं बैठता, मैंने सारे तरीके अपना लिए, मैं राम बन के भी गया, तो फिर क्या हुआ, सीता तेरी ओर इंगित नहीं हुई? रावण ने कहा, नहीं, सीता तो इंगित नहीं हुई, लेकिन उल्टा ही हुआ, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। गुजराती कवि काग की ये पंक्तियां है, गुजराती कवि काग ने लिखा है, मने एवा संकल्प आवे मारा मंडड़ा ना मुंझावे, खोटो खोटो हूँ जा राम बनू। रावण क्या कहता है? खोटो खोटो हूँ जा राम बनू, त्या मने रुदामा आवे, काग सीता मावड़ी भासे मारो रावण पनु रिसावे। क्या कहता है रावण? काग सीता मावड़ी भासे मारा रावण पनु रिसावे। हे कुंभकर्ण, जब जब मैंने राम का वेश लिया, राम का बाना बनाया, तब तब मुझे रुदामा, त्या मने रुदामा, मुझे रोना आया, और काग सीता, मुझे सीता माँ लगने लगी, मावड़ी भासे मारो रावण पनु रिसावे। मेरी रावण शाही जाती रही, मेरा रावण पना जाता रहा। यानी कहने का तात्पर्य कि रावण भी, रावण जैसी दुष्ट बुद्धि, पापी बुद्धि भी यदि नकली असल की नकल करे, उस परमात्मा की नकल करे, तो रावण की बुद्धि भी ठिकाने आ जाती है, ठिकाने लग जाती है। तो क्या हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं लगेंगी? लगता नहीं ऐसे। रावण भी, आपने सुना होगा कि जो पुराना पिक्चर था ना संत तुकाराम, देखा भी होगा या सुना भी होगा, उसमें जिस व्यक्ति ने तुकाराम का पार्ट निभाया, रोल निभाया ना, वह स्वयं संत बन गया। वह स्वयं, कहने का तात्पर्य नकल हो लेकिन किसी असल की नकल हो। रावण जैसा भी यदि उस राम की नकल करे तो उसकी भी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। काश हम यहाँ बैठे सारे जितनी भी है, एक्शनली क्यों न हो, लेकिन हम हमारे असल की नकल करें, किसी ऋषि मुनि की, किसी संत की, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है। पिक्चर की नकल तो करते हैं ना, करते हो ना? जैसी उधर हेयर स्टाइल बदली, ऐसी हमारी हेयर स्टाइल बदलती है। जैसे उधर कपड़े पहनने के बदले वैसे हमारे बदलते हैं। हमने देखा, हमने पीछे देखा था, कौन सी तो भी कट आई थी, हमने किसी से पूछा है कौन सी कट है, बोले गजनी कट है, बोले बहुत दिन हो गए उसको। आश्चर्य लगा कि उधर जैसे बदला ऐसे इधर बदलता है, वो तो नकल करते ही है ना हम। अब हमें बताइए, नकल की नकल करने से क्या हाथ लगेगा? नकल ही हाथ लगेगी ना। इसलिए नकल करे, लेकिन किसी असल की नकल करे तो शायद हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सकती है, सुख शांति सुकून की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तुलसी जी बाबा कहते हैं, गाइए राम ही, सुमिरिए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गाना हो तो राम को गाओ, सुनना हो तो राम को सुनो, स्मरण करना हो तो राम का स्मरण करो।
किसी असल की नकल करो। देखो मेरे भाई बहन, हमारे जिंदगी में कुछ पाना है ना, तो किसी ऐसा का हम सुने कि जिसमें हमारे जीवन में परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए। देखो हम बहुत देर तक बातें करते हैं, आधा घंटा पौन घंटा, हम सभी के अनुभव की बात है ये। हम आधा पौन घंटा बहुत देर तक बातें करते हैं और आखिरी में क्या कहते हैं? बस यार अब तेरी बातों में कोई राम नहीं रहा, बोलते ना, अब तेरी बातों में कोई राम नहीं रहा। यानी जिस बातों में राम नहीं तो वो बातें काम की नहीं, तो जिस जीवन में, जिस आचरण में, जिस व्यवहार में राम नहीं तो वो जीवन किस काम का? वह जीवन किस काम का कि जिसमें राम नहीं? राम यानी कोई राम को लाना नहीं है। राम जी ने जैसी जीने की मर्यादा दी है, वो मर्यादा यदि हमारे जीवन में नहीं तो वो जीवन किस काम का? राम जी जैसे राम जी ने किया वैसे कुछ तो प्रमाण में हम करने का प्रयास करें, कुछ तो प्रमाण में। राम जैसे चले, जैसे बोले, जैसे जिए, राम जी हमें जीने की मर्यादा देते हैं। भला जीने की मर्यादा सिखाएंगा तो रामचरितमानस, राम जी की मातृ पितृ भक्ति देखना, राम जी का भातृ प्रेम देखना, राम जी का सख्यत्व, सखा का धर्म देखना। एक एक देखो राम जी की मर्यादा। जब विभीषण आए ना, सुंदरकांड में प्रसंग आता है, जब विभीषण आए प्रभु की शरण में, तो परमात्मा ने आते बराबर विभीषण का राज तिलक किया। आता है, पढ़ी होंगी आपने सुंदरकांड, पता होगा सभी को। विभीषण आए बराबर परमात्मा ने विभीषण का राज तिलक, राज्याभिषेक किया समुद्र से जल मंगवाकर। तो सुग्रीव ने पूछा, प्रभु आपने विभीषण का राज्याभिषेक किया और हो सकता है रावण की भी बुद्धि पलट जाए, रावण की भी बुद्धि शुद्ध हो जाए और वो भी आपकी शरण में आ जाए, तो क्या आप विभीषण को जो लंका दी वो वापस लोगे? वापस लोगे? तो राम जी ने क्या जवाब दिया सुग्रीव को? सुग्रीव ने तो सेनापति के नाते पूछा, लेकिन राम जी का जवाब सुनो क्या है? जो आवशे शरणागत करी है। राम जी कहते हैं सुग्रीव से, सुग्रीव जो आवशे रावण शरणागत करी है, तुम्हारी अयोध्या आपिश वैभव राज समेत। हे सुग्रीव, मेरी अयोध्या दे दूंगा वैभव और राज्य के समेत। तुम्हारी अयोध्या आपिश वैभव राज समेत। हु करी तब वन मा जाई, राज करशे रावण राय। मैं वन में जाके तपस्या करूंगा और राज करशे रावण राय, राज्य रावण करेगा। पण विभीषण ने जे लंका आपी ते मिथ्या न था। जो विभीषण को लंका दी ना, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। क्या सख्य होगा, क्या सख्यत्व होगा, क्या मित्रता का धर्म निभाया राम जी ने। राम जी हमें जीने की मर्यादा देते हैं और राम कथा जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है मेरे भाई बहन। और जब तक हम जीना नहीं सीखेंगे तब तक मृत्यु मंगलमय कैसे होगी? हमें बताइए तो, मृत्यु मंगलमय कैसे होगी? जीवन ही मंगलमय नहीं हुआ तो मृत्यु मंगलमय कैसे होगी? हम भागवत तो बहुत सुनते हैं, लेकिन हमने मृत्यु जीवन जीने की कला ही नहीं सीखी तो मृत्यु कहाँ? जीवन ही अस्त व्यस्त है तो मृत्यु मस्त कैसे होगी? जीवन ही अस्त व्यस्त है हमारा। ऑल सो वेल दैट एंड वेल, ऑल सो वेल दैट एंड्स वेल। जिसका पूरा जीवन सफल उसकी ही मृत्यु सफल। जीवनम सफलम यत्र मरणम सफलम तत्र। जिसका जीवन सफल उसकी ही मृत्यु सफल। जब तक हमारा जीवन, और जीवन राम कथा सिखाती है। जीना सीखे तो ही भागवत सुनना सार है। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि भागवत मत सुनो। 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति हो गई, सिर्फ 7 दिन में। हमारे पास में भी 7 ही दिन है, 8वां दिन ही नहीं है किसी के जीवन में। भले रिपीट होगा मंडे,
लेकिन 8वां दिन ही नहीं और 7 दिन में ही परीक्षित की मुक्ति। जब तक जीवन हमारा व्यवस्थित नहीं, सुव्यवस्थित नहीं, तब तक मृत्यु मंगलमय नहीं है। इसलिए बार बार इस कथा को सुनिए, बार बार समझने का प्रयास करें। ये कथा किसी राम की चल रही है ऐसा मत समझना। राम कथा तो है, लेकिन मेरी व्यथा से जुड़ी राम कथा है, मेरी व्यथा से जुड़ी राम कथा है। बार बार सुने, बार बार समझने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि कभी कभी जो हमारे जीवन में होता है ना, वही राम कथा में मिलता है हमें। कभी कभी हमारे साथ में जो घटनाएं घटती है ना, वही राम कथा में मिलेगी, रामचरितमानस में मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को लात लगा दे, चरण मार दे, होता है ना, हमारे घर में होता है ना, किसी किसी घर में, कि बड़ा भाई छोटे बहन को छोटे भाई को चरण का प्रहार कर दे। और जब राम कथा सुनोगे ना, तो ये राम कथा में भी ये प्रसंग आएगा। जब ते ही कहा देन भय दे ही चरण प्रहार किन्न सटते ही। जब विभीषण ने कहा कि भैया रावण जानकी अर्पण कर दो, तब क्या कहा, क्या किया रावण ने? चरण का प्रहार किया। जब ते ही कहा देन भय दे ही चरण प्रहार किन्न सटते ही। एक कथा को हमारे साथ में जोड़ना, हमारे जिंदगी के साथ में जोड़ना, ये हमें आईना दिखाती है। ये जिंदगी, ये देखना है, ऐसे प्रसंग हमारे जिंदगी में आते हैं कि अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को लात मार दी तो समझना बड़ा भाई रावण है और छोटा भाई विभीषण है, समझना ऐसे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा भाई ऐश कर रहा और छोटा भाई मारा मारा घूम रहा। बड़ा भाई ऐश कर रहा और छोटा भाई मारा मारा घूम रहा। ऐसा भी होता है, ये भी प्रसंग रामायण में आता है। बाली ऐश कर रहा है और सुग्रीव मारा मारा घूम रहा है बाली के भय से। किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी और सुग्रीव का राज्य दोनों छीन लिया, और बाली के भय से सुग्रीव इस पर्वत से उस पर्वत, उस पर्वत से उस पर्वत। तो समझना, ऐसा अगर चित्र हमारे घर में होगा किसी के भी, तो समझना बड़ा भाई बाली है और छोटा भाई सुग्रीव है।